शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जनवरी 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 5 अक्टूबर 1987। मुरली का सार: ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता व प्रसन्नता। तो ब्राह्मण जीवन का सुख है संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलरे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। लाडले, अति लाडले सिकिलरे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। स्वयं संतुष्ट और अपने द्वारा दूसरों को संतुष्ट। किस किस के माध्यम द्वारा? दृष्टि, वृत्ति और कृति। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। माना अपने ऊपर बाप दादा द्वारा ऐसे पुष्पों को बरसाने का वो अनुभव करते। वो कौन से पुष्प हैं? संतुष्टता के गोल्डन पुष्प। वो बाप दादा द्वारा खुद पर अनुभव करते और अपने द्वारा सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। माना स्वयं संतुष्ट और अपने द्वारा सबको संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट रहने वाला सबको संतुष्ट करता ही है, क्योंकि वो स्वयं संतुष्ट है। उसकी दृष्टि से, उसकी वृत्ति से, उसकी कृति से सबको संतुष्टता की अनुभूति होती है। ठीक? तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, ये पॉइंट्स में ध्यान में रखना, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प। माना संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प ये है जो बाप दादा द्वारा अपने ऊपर वर्षा अनुभव कर रहे थे और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। चारों तरफ में से बाप दादा को ऐसी संतुष्ट आत्माएं कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी,
है ना। संतुष्ट मनियों की जो माला बननी चाहिए थी वो बड़ी बननी चाहिए थी, पर बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा चाहते थे कि बहुत सारे बच्चे निकले चारों तरफ के बच्चों में से, पर निकले तो बहुत थोड़े से, इसलिए छोटी सी माला बनी। बाप दादा देखकर खुश भी हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। बाप दादा उन बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट इसके संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। तो बाबा संतुष्ट मनियों की माला बड़ी देखना चाहते थे, लेकिन उसमें से भी थोड़े से निकले और फिर कोई ऐसे हैं कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र माया की छाया के माना छाया के अंदर ही आ जाते, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, ये संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं जाते। ये दूसरी तरह के हैं कि माना उस छाया से निकल भी जाते हैं, फंस नहीं जाते हैं। और तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, माना ऐसे संकल्प आ गए जो असंतुष्ट करे, कभी स्वयं की स्वयं से ही असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता। इसी चक्कर में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते, इसी चक्कर में रह जाते। कौन कौन से में? कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्ट। इसी चक्कर में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी। तो कितनी मालाएं तैयार हुई? तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मनियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हैं। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनियां पहले नंबर में आ जाए। पहले नंबर की माला बहुत छोटी थी और दूसरे नंबर में ये वाली थी कभी असंतुष्ट कभी संतुष्ट, माना संकल्प मात्र की छाया के अंदर थे। तो बाप दादा देख रहे थे और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा तो देख रहे थे और ब्रह्मा बाबा चाहते थे क्या, वो प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनियां पहले नंबर में आ जाए। रूढ़ी हाथ चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई। थोड़ी सी असंतुष्टता, संकल्प मात्र। तो बाप दादा तो देख रहे थे, ब्रह्मा बाबा प्रयत्न कर रहे थे, इसको थोड़ा पुशअप करके शायद ये पहले नंबर में आ जाए। रूढ़ियान चल रही है ना, पहले नंबर की तो माला ही बड़ी छोटी सी है।
और दूसरे नंबर वाले संकल्प मात्र के चक्कर में संतुष्ट असंतुष्ट संतुष्ट असंतुष्ट के चक्कर में चल रहे हैं। और जो तीसरे है वो तो आप सबको मालूम ही चला किस तरह की असंतुष्टता है। तो अब बताओ, रूढ़ियान चल रही थी और दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रहेगी। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे, है ना। ब्रह्मा बाबा ऐसा प्रयास करें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। रूढ़ियान चल रही थी ना। बाबा, है ना, बाबा बाबा को कह रहे थे इसकी ये गुण है, इसके अंदर ये विशेषता है, ये बहुत अच्छी सेवा करती है ये आत्मा। तो ऐसे उनके गुण गाते गाते तो बाबा बाबा से कह रहे थे इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मनिया थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूढ़ियान चल रही थी कि इतना सा फर्क है, कर ले। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बोले कि पहले नंबर की माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यह बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मनिया भी थी नाना जिनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष नजर थी और ब्रह्मा बाबा चाहते थे कि दूसरे नंबर की माला से पहले नंबर की माला में चले। ऐसे रूढ़ियान चलते हुए एक बात निकली। दोनों की बात चल रही थी तो दोनों की रूढ़ियान चल रही थी तो एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। इसी दोनों की रूढ़ियान चल रही थी। बाप दादा आपस में रूढ़ियान कर रहे थे कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। मतलब थोड़ा सा फर्क है, वो दूसरे से पहले नंबर में आ सकते हैं, लेकिन ये असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। मतलब कारण क्या है असंतुष्टता का विशेष। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती, जबकि उन्हें वरदाता से वरदान मिला हुआ है और वो भी वरदानी आत्माएं, फिर भी वो दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्ति है, माने जिसको सारी प्राप्ति है वो संतुष्ट होता है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्ति है, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। स्थूल व सूक्ष्म, चाहे कोई स्थूल हो चाहे कोई सूक्ष्म हो, अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। जबकि आपका ये गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा। क्या समझते, क्या वरदाता ने ये वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया। क्या हुआ, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतने भरपूर है, माना 21 जन्मों की वंशावली
और उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से सभी को एक जैसा प्राप्त है। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। जो खजाना आपको मिला हुआ है, उस खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। मुख से कहेंगे हम बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण क्या है? प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। जो प्राप्तियों का खजाना आपको मिला है, उसका स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते कि जो आप याद कर रहे हो, जो बात आप सोच रहे हो, उसका स्वरूप भी तो बनो। हमारा गायन है कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ओके, तो इसका स्वरूप भी तो बनो। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो, हद से कंपैरिजन करते हो। हद में ये मिलना चाहिए। प्राप्ति जो हो रही है आपको बेहद की हो रही है, लेकिन उसको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। क्योंकि आप बेहद की प्राप्ति को हद में ले आते हो, हद में उसे ट्रांसफर कर देते। अल्पकाल की इच्छा कि अभी अभी बाबा ये चाहिए, अभी अभी तो चाहिए, एक बार, ये है अल्पकाल। हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, माना लिमिट। एक ऐसा फर्क आ जाता है जिससे प्राप्तियां होते हुए भी प्राप्ति दिखाई नहीं पड़ती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, एक ऐसा खड्डा खोद देती है जिससे कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। और किस किस तरह की असंतुष्टता की अनुभूति होती है? संकल्पों की असंतुष्टता, स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, छोटी मोटी बातों से असंतुष्ट, ये असंतुष्टता होती है। ओके, तो हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल
मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। सेवा में हद डाल देते हैं, लिमिट डाल, माना एक लिमिट तय कर देना किसी भी चीज के लिए। तो अगर आप कर दोगे तो आप बेहद की अनुभूति कहाँ से कर लोगे। तो सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। क्योंकि आपने अपने आप में एक कुछ और सोच रखा है, आपने एक कुछ और इमेजिनेशन कर रखी है। भगवान की बेहद की है, आपकी हद की है, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसीलिए अभी अभी असंतुष्ट और अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट हूं। संतुष्टता की निशानी है वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट हूं। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, क्योंकि वो संतुष्ट है, वो हर बात में संतुष्ट है। वो अपने आप में संतुष्ट है, दिल से संतुष्ट है, बाप से संतुष्ट है, बात में क्या है, संतुष्ट है। तो ये संतुष्टता की निशानी है। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होगी। ड्रामा में भले कैसा भी सीन आ जाए, पर वो असंतुष्ट नहीं होगी, संतुष्ट। माना ये संतुष्टता कैसे दिखाई देगी? उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने आ जाए उनके, माना कोई तो हिसाब लेने तो आता ही है ना, क्योंकि आप इस जीवन में तो हिसाब लेने तो आएंगे ना सारे। वो सामने आ जाए, आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा, जिसकी हद की कोई कामना नहीं रही है, से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होते, उनके चित्त में कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जो प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त, माना प्रश्न, क्वेश्चन नहीं होते। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। वाह वाह। जिसका चित्त प्रसन्न, उसकी निशानी क्या होगी? माना प्रसन्न चित्त की निशानी होगी वह सदा निस्वार्थी, निस्वार्थी माना उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही ऐसा पार्ट है,
न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। बहुत जबरदस्त बात है, बहुत ही जबरदस्त। हम सब कहते हैं हम प्रसन्न चित्त हैं, हमारे कोई प्रश्न नहीं रहे, तो प्रश्न भी यहीं से आते हैं। लिख लो, क्योंकि ये तो चाहिए ना बाबा को कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज आ जाए तो फिर क्या कहें। तो प्रसन्न चित्त की निशानी क्या हुई? तो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। माना ये जो निस्वार्थी और निर्दोष अनुभव करेगा उसमें ये कैटेगरीज आए कि किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा। अब किस किस के ऊपर दोष नहीं रखेगा वो लिख लो। ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, इस तरह के दोष नहीं रखेगा। ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है। ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है। तो भाग्य विधाता, ड्रामा, व्यक्ति, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। ये जो 5 बातें हैं ना, इसमें कहीं घूम फिरा के कहीं ना कहीं असंतुष्टता आ जाती है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, जिनकी वृत्ति में दूसरों का दोष निकालने की आदत ना हो। माना ये 5 बातों में दोष न निकाले। अब तो बड़े लकी हो, इतने भाग्यशाली हो, सिर्फ अपने को बनाना है। निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। अगर सुख ही नहीं लिया ब्राह्मण जीवन का तो बताइए, नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी व पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? पहली, दूसरी, तीसरी, किस नंबर की माला में हूं? माला में तो है ही, मनी तो है, लेकिन किस नंबर की माला में? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो।
राजाई संस्कार स्वतः ही समृद्धि स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा का ऊंचा, ऐसे होता है ना, राजा को देखा भी ऊंची नजर से जाता है और स्थान भी जो उसे दिया जाता है वो ऊंचा ही देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन वन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? समझते हो? सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की समृद्धि भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वे तो सदा हैं ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिला देवी मधुबन निवासी, सब फंक्शन भी मधुबन में होते। माना विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिला देवी मधुबन निवासी है, सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की
सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलधी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे, इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर अपना राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, तो फिर दादी ने कहा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। बाबा कहते, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदान तो हो ही, आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। माना देखेंगे तो भी वरदान लेंगे दृष्टि से, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही है। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, आज का वरदान, बुद्धि रूपी पाव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। आज का स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो।
ओम शांति।